नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के मेरे इस वीडियो में एक बहुत ही रोमांचक घटना का जिक्र किया गया है और ये घटना भी सत्य है। तो साथियों, एक समय की बात है जब कबीर अली नाम का एक व्यक्ति था जो पेशे से जुलाहा था और वह एक मुसलमान के घर में पलने के बावजूद भी तिलक लगाता, राम नाम का जाप करता। जब कबीर ने काशी नरेश की शरण में रहने की ठानी तो उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। काशी नगरी में कोई भी उनका विरोध नहीं करता, लेकिन मान सम्मान बढ़ता है तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ मुल्ला मौलवी थे जो कबीरदास जी की प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं थे। उनसे उनकी कीर्ति सही नहीं जा रही थी और वे मन ही मन उनसे द्वेष करने लगे और उनका अहित करना चाहते ताकि उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाए। उन्हीं मौलवी मुल्लों में से किसी एक ने कहा कि कबीरदास जी को सबक सिखाने का अभी बहुत अच्छा समय है और मुझे उपाय मेरे दिमाग में आया है। उसी दौरान दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी काशी आया हुआ, तो उसने कहा कि क्यों न हम सब मिलकर कबीरदास जी की शिकायत उसे कर दें। सुल्तान हमारी बात सुनकर कबीरदास जी को अवश्य ही दंड देगा, क्योंकि कबीरदास जी मुसलमान हैं और फिर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। तो उस मौलवी की बात सुनकर जो बाकी सभी थे उसके साथ बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उन सभी लोगों को यह विचार बहुत पसंद आया। फिर सभी लोग मिलकर सिकंदर लोदी के दरबार में दिन के समय में एक जलती मशाल लेकर पहुंचे और सिकंदर लोदी को सलाम किया। तब सुल्तान ने उनसे पूछा कि तुम सभी लोग यहाँ दिन में मशाल लेकर क्यों आए हो। सिकंदर के यह पूछने पर वे सब बोले कि आपके राज्य में इतना अंधेरा है कि दिन में भी मशाल जलाने की जरूरत पड़ रही है। सुल्तान ने उनकी बात सुनकर उनसे पूछा, कौन कर रहा है अंधेरा। तब उन्होंने बताया कि कबीर अली नाम का व्यक्ति है जो पेशे से जुला है और मुसलमान के घर में पलने के बावजूद भी तिलक धारण करता है, राम नाम का जाप करता है और तो और दूसरे लोगों को भी जाप करने का कहता है राम नाम का। उसे देखकर मुसलमान भी राम नाम जपने लगे हैं। वह एक पाखंडी व्यक्ति है जो झूठे चमत्कार दिखाकर अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को भ्रमित करता है। जब उनकी ये सब बातें सिकंदर लोदी ने सुनी तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को फिर कबीर को पकड़ कर लाने और उसके दरबार में उपस्थित करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों, जाओ कबीर अली को लाकर मेरे दरबार में हाजिर करो। सुल्तान की आज्ञा पाकर सैनिक कबीरदास जी को पकड़ने के लिए गए। उस समय कबीरदास जी घर में सत्संग कर रहे थे। कबीरदास जी की पत्नी लोई को जैसे ही पता लगा कि सुल्तान के सैनिक आए हैं तो उसने तुरंत जाकर कबीरदास जी को बताया कि सुल्तान के सैनिक आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कबीरदास जी बोले कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा तो देखा जाएगा। सैनिक कबीरदास जी को पकड़कर ले जाने लगे तो कबीरदास जी ने सहजता से उनके साथ चलने के लिए हाथ भर दी। सैनिकों ने कबीरदास जी को सुल्तान के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान के दरबार में यह रिवाज था कि जो भी दरबार में आते थे वे सभी लोग सबसे पहले सुल्तान को कमर झुकाकर सलाम किया करते थे, लेकिन उस समय कबीरदास जी ने सुल्तान को कोई सलाम नहीं किया। तो यह देखकर सुल्तान के दरबारियों को क्रोध आ गया और वह बोले, हे गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत कि तू सुल्तान को सलाम तक नहीं करे। तब कबीरदास जी बोले कि मेरे मालिक भगवान श्री राम वो ही सारे जगत के बादशाह हैं। इतने बड़े बादशाह का सेवक होकर मैं किसी छोटे मोटे सुल्तान को सलाम नहीं कर सकता। मेरे तो सिर्फ मेरे प्रभु है राम और मैं उन्हें ही सलाम करूंगा और मेरे गुरुदेव को सलाम करूंगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं सलाम करता, किसी और के आगे मैं नहीं झुकता। यह सुनकर सुल्तान का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोला, गुस्ताख कहीं का, इस मक्कार की अकड़ अभी निकालो और कबीरदास जी को मेरे सामने हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। अब कबीरदास जी को जंजीरों के साथ बांध कर लाया गया और एक मदमस्त हाथी को लेकर एक महावत आया और कबीरदास जी को कुचलने के लिए उस हाथी को आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही हाथी कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ता वैसे ही हाथी झड़क कर पीछे हट जाता। महावत बार बार हाथी को आगे बढ़ाता और हाथी हर बार पीछे हट जाता। यह सब देखकर सिकंदर लोदी ने महावत से पूछा, ये सब क्या हो रहा है, ये हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ता है। तो सुल्तान ने जब ये बोला तो महावत बोला कि कबीरदास जी के पीछे खतरनाक शेर बैठा हुआ है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है वैसे ही वह शेर अपना पंजा उठाकर गुर्राता है, जिससे हाथी डरकर पीछे हट जाता है। तो सुल्तान बोला, कौन है शेर, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। हटो, अब हाथी की सवारी मैं करूंगा और मैं इसे हाथी के नीचे
नीचे कुचल दूंगा। अब स्वयं सुल्तान सिकंदर लोदी हाथी को लेकर कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे कबीरदास जी के पास पहुंचे, उसे साक्षात भगवान नरसिंह के भयानक स्वरूप के फिर दर्शन हुए। उन्हें देखकर सिकंदर लोदी की रूह कांप गई और वह डर कर हाथी के नीचे कूद पड़ा। उसने किसी से सुना था कि हिंदुओं के यहाँ नरसिंह नाम के भगवान हुए थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक राक्षस का वध किया था, और उसे ये समझ में आ गया कि यही नरसिंह भगवान है और कबीर की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। सिकंदर लोदी अपनी रक्षा के लिए फिर कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार मुझे माफ कर दीजिए बोलने लगा। तो उससे मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कबीरदास जी को उस पर विश्वास हो गया कि यह सही में अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सुल्तान को क्षमा कर दें। कबीरदास जी की प्रार्थना सुनकर फिर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह भयानक नरसिंह कौन थे? यही मेरे प्रभु श्री राम जी थे, जो नरसिंह का रूप लेकर आए थे और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कबीरदास जी ने सुल्तान को बोला, तुमने मुझे सताया था, इसीलिए ये तुम्हें दंड देने के लिए आए थे। अब सिकंदर लोदी कबीरदास जी का एक भक्त बन चुका था। वह कबीरदास जी से कहने लगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। यदि आप कहे तो मैं आपके नाम सैकड़ों गांवों की जागीर लिखवा दूं। आप जितना कहें उतना धन, हाथी, घोड़े, जवाहरात मैं आपको दान करना चाहता हूँ। यह सुनकर कबीरदास जी बोले, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब लूटपाट किया हुआ है, लोगों को सताकर छीना हुआ है, इसीलिए तुम्हारा धन इस योग्य भी नहीं है कि कहीं पर सेवा में उपयोग हो सके। यह कहकर कबीरदास जी आनंद पूर्वक अपने घर काशी लौट आए। जब सुल्तान के सैनिक कबीरदास जी को लेकर गए तो काशी के सभी संत बहुत घबरा गए थे कि कहीं सुल्तान कबीरदास जी को मृत्यु दंड ना दे दे। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कबीरदास जी तो सिकंदर लोदी को शिष्य बनाकर आए हैं, तो संतों ने खुशी सी मनाई और एक खुशी की लहर दौड़ गई सबके बीच में। फिर तो दूर दूर से संत जन कबीरदास जी को मिलने आने लगे। सभी संतों ने कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिए और इसके बाद कबीरदास जी की काशी नगरी में एक बार फिर से जय जयकार हो गई। तो ऐसे थे महान संत कबीरदास जी। दोस्तों, आपको कबीरदास जी की जीवन की ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।